स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। मैं हूँ प्रीत सिंह। पिछले लेक्चर्स में जो है हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने उसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने कवर कर ली थी, ठीक है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का दोनों का साथ में ही हमने कवर किया था, अलग-अलग कवर नहीं किया था, ठीक है? एयर के साथ रिएक्शन देख ली थी, ठीक है? वाटर के साथ देख ली थी एंड एसिड्स एंड बेसिस के साथ भी हमने रिएक्शंस जो है वो पूरी तरीके से देख ली थी, ठीक है? तो आज के लेक्चर्स में जो है हम क्वेश्चंस करने वाले थे, ठीक है? एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर पे, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है? एंड एक लड़का है ई स्पोर्ट, उसका नाम है शायद, मतलब मैं करेक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है? ई स्पोर्ट से ही है, उसका आगे का मुझे पता नहीं है, मतलब क्लियरिटी नहीं थी इसलिए, ठीक है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी उसको कि बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट, ठीक है? तुम ऐसे ही पढ़ते जाओ, ऐसे ही ग्रो करते जाओ, ठीक है? अगर तुम सुन पा रहे हो मुझे तो बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छे से है ना चीज़ों को फ़ॉलो करो, ठीक है? ज़रूर सक्सेस हो जाओगे तुम, ठीक है? एंड क्योंकि ये लास्ट टाइम है, लास्ट अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो इसमें तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, ठीक है? एंड तुम्हारा ई स्पोर्ट जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाम तुमने रखा है, ठीक है? उसमें भी बहुत ज़्यादा उस मतलब उस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होंगी, ठीक है? एंड आपको कभी भी कोई भी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें कभी भी मतलब तुम्हें बस नहीं कि किसी को भी कभी भी कोई भी चीज़ों का सजेशन माँगना हो, ठीक है? कोई भी चीज़ों से रिलेटेड कि अभी जैसे 10th हो रहा है, फिर 11th में कि तुम्हें कौन-से सब्जेक्ट प्रेफ़र करना चाहिए, ठीक है? ज़िंदगी में कभी भी कोई सजेशन माँगना हो तो प्लीज़ अपनी दीदी को याद रखिएगा, ठीक है? एंड टेलीग्राम चैनल जो है मैंने बना दिया है इस वजह से, यही चीज़ें देखते हुए कि अगर तुम्हें कभी भी जीवन में कभी भी कोई चीज़ों में डाउट हो तो आप कभी भी उस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अपनी बड़ी बहन की तरह, और उस पे मुझसे बेझिझक जो भी डाउट्स हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है? किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो तुम वहाँ पे मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है? मैं आपको अपना नंबर भी बता दूँगी वहाँ पे, ठीक है? अगर कभी जीवन में तुम्हें ज़रूरत पड़ी उस टाइप की सजेशन की, तो मैं वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहूँगी और तुम्हारे सारी चीज़ों के डाउट्स जो हैं वहाँ पे मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है? अपनी बड़ी बहन की तरह ही मुझे मान के अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करोगे, तो मैं उस बहुत से अच्छे सजेशन जो हैं वो तुम्हें देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? एंड कीप ग्रोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? एंड ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे ना तो मुझे चीज़ें जो है एंड पे नहीं पता चलेंगी, ठीक है? क्योंकि 11th-12th में मैं तो कोचिंग चली गई थी, ठीक है? तो मुझे इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं पता चल पाती थी, ठीक है? कि स्टूडेंट्स को स्कूल टाइम में क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती थी, कि 10th तक मैंने भी चीज़ें करी हैं, ठीक है? बट मैं 10th में भी स्कूल जो है इतना ज़्यादा जाती नहीं थी, तो मुझे इतना नहीं पता था, ठीक है? मतलब मेरा स्टार्टिंग से एम क्लियर था कि मुझे है ना डॉक्टर बनना है, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से जो है मैंने चीज़ें जो है करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है? तो इस वजह से है ना मैं ज़्यादा स्कूल वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाती थी, ठीक है? कोचिंग वगैरह ही मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती रहती थी, ठीक है? तो मैं वहीं पे ज़्यादा जाती रहती थी। बट इसलिए मुझे चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा नहीं पता है कि आप लोगों के क्या डाउट्स रहते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इतनी करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो इसीलिए आप लोग मुझे प्लीज़ बताते रहिएगा बीच-बीच में कि हमें किस चीज़ में डाउट है आप लोगों को, ठीक है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन पे, इसीलिए मैं कमेंट सेक्शन पे ही ज़्यादातर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम जो ना लूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट सेक्शन, अगर आप लोग कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको दोबारा से आप वहाँ पे देख लीजिएगा, रीचेक कर लिया करिए कि वहाँ पे मैंने जो आपका अगर कोई डाउट है तो उसका मैंने ज़रूर से ज़रूर आंसर वहाँ पे मैं ज़रूर प्रोवाइड कर देती हूँ आपको, ठीक है? एंड आपको लास्टली कोई भी कभी भी चीज़ें किसी भी चीज़ों में डाउट, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, ठीक है? पेपर के 2 दिन पहले भी अगर तुम मैसेज करोगे ना तब भी मैं उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दूँगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप अगर चाहते हो तुम कि टेलीग्राम चैनल, अगर मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे तुम मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने जो पिछली 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी, उसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
एंड मैंने बोला भी है कि प्रीवियस ईयर से ही आपका पेपर जो है 95% तो प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं, ठीक है? आपको एक बार तो उनको करना ही चाहिए। एक बार नहीं, मैं तो कहती हूँ कि उनको 5-6 बार करना चाहिए, ठीक है? हमारी नीट जर्नी में भी ऐसे ही था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते थे, ठीक है? ज़्यादातर पेपर जो है मतलब 90 टू 95% तो उसी के सराउंडेड में रहता ही है पेपर, ठीक है? क्वेश्चंस जो है वो उनका फ्रेमिंग थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, ठीक है? चीज़ें जो है इधर की उधर लिख दी जाती हैं, बाकी वो जो सिमिलर ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिए रहते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? 2023 एंड 21 एंड 19 में आ चुका है ये। व्हाट हैपन व्हेन अ सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर, ठीक है? हमने पिछली क्लास में इसके बारे में एकदम डिटेल में बात कर ली थी, ठीक है? एंड आपको ऐसी और डिटेल्स जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको यूट्यूब पे मतलब बिल्कुल पूरी चीज़ें जितनी आपकी क्लास के लिए मैंडेटरी है अभी के लिए, तो मैं उतनी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा है ना डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है? तो अभी उसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर। तो क्या होगा? देखिए, सोडियम रिएक्ट विद वाटर करेगा तो क्या होगा? When sodium react with water, it react vigorously forming sodium hydroxide and hydrogen gas जो है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है? दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है? इसमें हीट जो है बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एंड इसी की वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या कर लेती है? फायर को कैच कर लेती है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ठीक है? तो सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी एंड हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम जो है रिबन इज बर्न इन द एयर, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर, इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है एंड फॉर्म्स वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं? वो वाइट पाउडर बनाता है, ठीक है? वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है तो क्या बनता है? वाइट पाउडर की फॉर्म में वो बन जाता है और उसे हम वाइट पाउडर को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है? तो क्या है? मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ? एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाइट फ्लेम, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें आते हैं, ठीक है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो एक एक चीज़ में हमें प्रॉफिट रहता है कि हमें चीज़ों की थ्योरी है ना ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस रहती हैं तो वो एक तो ज़्यादा मार्क्स में भी आ जाती हैं, ठीक है? और चीज़ें भी हमें ज़्यादातर लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है? यही इक्वेशन को हमें एक बार इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है? एंड उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको इसकी इक्वेशन अच्छे से याद है तो। मतलब अगर आपने अच्छे से समझ के रखी है कि आखिर में हमें करना क्या है। एंड बाकी की पूरी चीज़ें तो देखिए हमें क्वेश्चन में लिखी मिल जाती है, जैसे कि सोडियम का रिएक्शन करना है हमें वाटर के साथ, तो सोडियम लिखो, वाटर लिखो। अगर तुम्हें सिंबल्स जो है अच्छे से याद है, बैलेंस करनी आती है इक्वेशन, ठीक है? तो तुम्हें 9th क्लास में बैलेंसिंग इक्वेशन तो 9th क्लास से ही तुम्हें सिखाने लग जाते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को है बैलेंस किया जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम मुझे बता दो, ठीक है? तो मैं उसका जो वीडियो है, मैं एक छोटा-सा वीडियो है बैलेंसिंग के ऊपर भी मैं लेके आ जाऊँगी, ठीक है? वहाँ से देख लेना तुम लोग कि बैलेंसिंग जो है वो तुम्हें कैसे समझ में मतलब आता है कि नहीं आता है, ठीक है? आई होप, मुझे तो लगता है कि अभी तक जैसे पेपर आने वाला है तुम्हारा, तो बैलेंसिंग तुम्हें अच्छे से आती होगी। बट अगर तुम लोग मुझे बोलोगे तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ताकि जिन लोगों को आती हो उनका टाइम वेस्ट ना हो और जिन लोगों को नहीं आती तो वो सिर्फ जाके वो वीडियो को देख सकें, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है? एंड ठीक है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि पेपर आने वाले हैं और अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से आप बताइएगा मुझे, मैं सारी चीज़ें जो हैं अपने एंड से क्लियर करवा दूँगी। बस मैंने यही बोल के रखा है कि रिवीजन आपको जो है करना ही है, ठीक है? किसी भी हाल में, ठीक है? ये वाला पेज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? इसमें भी ये क्या है, सेकंड में मैग्नीशियम जो है रिबन इज़ बर्न इन द एयर, ठीक है? एयर के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है मैग्नीशियम की भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022 एंड 20 में आ चुका है, ठीक है? इसमें क्या है, सोडियम इज़ स्टोर्ड अंडर केरोसिन एंड बी क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। 2 क्वेश्चन से ये तो समझ में आ गया है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर जो है क्वेश्चंस जो हैं वो हमने दोनों बार देखने को मिल गया। 2023 में भी आया है सोडियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है? 2022 में भी आ गया, ठीक है? 2021 में भी आ गया, 2020 में भी आ गया एंड 2019 में आ गया। तो मतलब
5 साल से सोडियम एंड मैग्नीशियम के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, सोडियम जो है वो हम क्यों स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है? तो सोडियम इज स्टोर अंडर केरोसिन बिकॉज इट इज अ हाईली रिएक्टिव मैटर, ठीक है? दैट रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर। टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन इट इज कीप्ड इमर्स्ड इन द केरोसिन, ठीक है? सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है? वो तुरंत क्या फायर पकड़ लेता है, ठीक है? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है? इस वजह से हम इसे, ठीक है, वाटर के साथ ना रिएक्ट कर पाए, इस वजह से हम इसे ऑयल के अंदर डालते हैं, ठीक है? ऑयल में क्या होता है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑयल के अंदर डाल देते हैं इसको, ताकि ये रिएक्ट ना कर सके, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर, ठीक है? तो इसका क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट गेट कोटेड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? MgO जिसे बोलते हैं, व्हेन एक्सपोज टू द एयर दिस लेयर प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग, क्लीनिंग विद द सैंड पेपर रिमूव दिस लेयर, ठीक है? तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्लीन करी जाती है बिफोर बर्निंग, बिकॉज इसकी जो कोटिंग रहती है वो किससे बनी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से, ठीक है? और जब ये एक्सपोज होती है एयर के साथ तो ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है मैग्नीशियम को, मतलब जलने से क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है। और इसे बाद में क्लीन किससे किया जाता है, सैंड पेपर से, जो एक खुरखुरा मतलब थोड़ा सा घिसके सा पेपर नहीं आता, उसे हम सैंड पेपर कहते हैं, जिससे हम क्या रस्टिंग वगैरह भी कभी कभी हम साफ करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा जब बिल्डिंग्स न्यू बनती है तो वहाँ पे घिसाई का काम चलता रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे सैंड पेपर्स का भी यूज होता है, ठीक है? तो आपने देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 2023 2020 में आ चुका है, ठीक है? राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए क्या दिया है, जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? क्या होता है, एंड क्या है, एल्यूमिनियम विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? तो एल्यूमिनियम क्या है, रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, तो हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, HCl होता है, ठीक है? तो इसकी रिएक्शन करनी है जिंक की, हमें किससे करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, NH2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। एंड एल्यूमिनियम की करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2021 एंड 2019 में आ चुका है, ठीक है? मैं इसमें ईयर्स जो है वो क्यों मेंशन करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट रह चुका है, ठीक है? आपको जरूर से ये जो मतलब लगभग जितने मैंने क्वेश्चंस आपको PDF में दिए ना, वो तो आपको जरूर से जरूर ही करने हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो हाउ डू यू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस जो है वो किस तरीके से इवॉल्व होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो क्या है, bring a burning matchstick or candle near the mouth of the test tube containing the gas. If the gas burn with a pop sound, it confirm the presence of hydrogen. अगर बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के सामने लेके जाओगे और अगर वो क्या हो गई, पॉप साउंड, उसने मतलब गैस जो है वो बर्न हुई और पॉप साउंड जो है उसने प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेक होता है एक एक तरीके का कि हाइड्रोजन गैस जो है वो उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होती है। और अगर ये पॉप साउंड नहीं आए तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं है, ठीक है? तो रीजन क्या हुआ, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस एंड बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 2022 में आ चुका है, ठीक है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, ठीक है? राइट द केमिकल इक्वेशन। तो क्या होगा, सोडियम जो है फ्लोट्स ऑन द वाटर, ठीक है? क्यों फ्लोट होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है? ड्यू टू लो डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है? It moves around rapidly on the surface. It reacts vigorously, producing hissing sound. ठीक है? Hydrogen gas is a word which catches fire. This solution become alkaline, forms NaOH, and sodium melts into a silvery ball. ठीक है? वही रिएक्शन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी, आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगा है कि सोडियम जो है वो ड्रॉप करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या होता है, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ थोड़ी सी उसकी थ्योरी बतानी पड़ रही है, ठीक है? बाकी सेम का सेम वही रिएक्शन जो है आपको करना है, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड H2 जो है वो रिलीज हो जाएगी और हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, 2023 एंड 2020 में पूछा गया है, स्टेट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का जो है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड का जो है वो एग्जाम्पल देना है अपन को। ठीक है, तो बेसिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन सोडियम ऑक्साइड Na2O इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज अ बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है, बेस होता है। तो किसने किसके साथ रिएक्ट करवाया अपन ने, सोडियम ऑक्साइड को अपन ने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये छोटी छोटी रिएक्शंस जो है आपको जरूर याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये अभी किसी ट्रिक वगैरह से तो नहीं हो सकती, और ना मैं पर्सनली भी प्रेफर नहीं करती हूँ ट्रिक्स वगैरह बताना। कि मुझे ये लगता है कि अगर आप सीधे ट्रिक याद करेंगे, आपको उस ट्रिक को ही याद करने में आपको 2-3 ट्रिकें और लग जाती है। ठीक है, तो इससे अच्छा आप एक बार याद करें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की ऊपर एक रिएक्टिविटी सीरीज दी थी। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, तो मैं चाहती तो मैं उसके ऊपर भी ट्रिक बता सकती थी। बट मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती, और ना ही मुझे पर्सनली पसंद है कि मैं कोई ट्रिक वगैरह बताऊँ। ठीक है, अगर आप बाद में अगर नीट वगैरह करेंगे तो वहाँ पे इतने सारी चीज़ें आती हैं, तो आप किन किन चीज़ों की ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, पेपर्स में आपको ट्रिक्स नहीं याद आएंगे, आपको सीधे कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक उस टाइम कुछ भी याद नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिक से थोड़ा बचिए। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ट्रिक्स वगैरह तो मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाली। ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ट्रिक्स पसंद नहीं है, और उस टाइम पे लास्ट टाइम पे जो चीज़ हमारे काम ना आए तो उसको हमें याद रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होता है वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2021 एंड 2018 में आया है। ठीक है, व्हाई डज कॉपर नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन ऑन हीटिंग। ठीक है, तो कॉपर जो है वो डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, एंड इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, ओनली मेटल्स अबव हाइड्रोजन इज रिएक्टिव सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मैंने आपको बता दिया था हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। हाइड्रोजन के ये नीचे होते हैं। ठीक है, कॉपर होता है, प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, ये सब क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं रिएक्ट करने में, और वेरी लेस अमाउंट रिएक्ट होते हैं, मतलब रिएक्ट होते ही नहीं है, एक तरीके से बिल्कुल रिएक्ट नहीं होते। ठीक है, बहुत ही लेस टाइप का रिएक्शन होता है, और वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले सीरीज होती हैं, ठीक है, ये लीस्ट रिएक्टिव होती है। अगर आपने वो चार्ट जो है अच्छे से याद करा होगा, वो टेबल जिसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर्स लिखे हुए थे, अगर आपने याद करे होंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2022 एंड 2019 में आया था, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द मेटल ऑक्साइड दैट शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो मेटल ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं एंड बेसिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। ठीक है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन सा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं अभी हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं और भी है। ठीक है, बट अभी आपको कौन सा याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, और ये क्या होता है, बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, और ये जो है एक्ट किसकी तरह करेगा, एसिड की तरह करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2023 एंड 20 में आया था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन को जो है, ये हाफ रिएक्शन जो दी गई है तो इसको अपन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन किसकी है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम की वाटर के साथ दिया गया है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
आयरन की जो है HCl के साथ दी गई है, तो क्या बनेगा आयरन क्लोराइड एंड H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 2021 में आया था, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन एडेड टू वाटर। मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी है ना चूने को अगर पानी में डालेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं एंड चूना जो है वो ऊपर की तरफ आता है। आप कभी करके देखिएगा। ठीक है, तो व्हेन कैल्शियम इज एडेड टू वाटर इट रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है बबल्स के फॉर्म में निकलती है बाहर। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस बबल्स स्टिक और टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम मेक इट फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2022 एंड 2019 में आया था, व्हाट इज एक्वारेजिया, व्हाट इज इट यूजेस। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। ठीक है, जिसमें HCl प्रेजेंट होता है एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है HNO3। किस रेशो में प्रेजेंट होता है 3:1 में, मतलब 3 HCl होते हैं एंड 1 क्या होता है नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, इट कैन डिसॉल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम विच डू नॉट रिएक्ट विद इंडिविजुअल एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रॉयल वाटर। ठीक है, इसमें क्या नोबल मेटल्स भी क्या हो जाते हैं डिसॉल्व, लाइक कौन से गोल्ड एंड प्लैटिनम, एंड जो कि किसी एसिड के साथ क्या होते हैं इंडिविजुअली रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाई डज मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम व्हेन हीटेड। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ठीक है 2023 में आ गया था, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस। ठीक है, तो गैस इवॉल्व हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। देखिए ठीक है, ये उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 2021 एंड 2018 में आया था, व्हाई इज नाइट्रिक एसिड नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन दी लैबोरेटरी। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो लेबोरेटरी में क्यों हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने में क्यों यूज नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है इट इज नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है एजेंट होता है। ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं हो पाती, इस वजह से ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इंस्टेड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO एंड NO2 आर फॉर्म, इसकी वजह से क्या होता है NO एंड NO2 गैस जो है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सिर्फ क्या होता है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो होते हैं यही क्या करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। बाकी नाइट्रिक एसिड आएगा तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है, नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस को जो है वो उड़ने नहीं देता। ठीक है, इवॉल्व नहीं होने देता। ठीक है, एंड उसकी जगह पे क्या बना लेता है NO एंड NO2 भी फॉर्म कर लेता है। सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है सिर्फ किसके साथ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फ्रॉम एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, H2 बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से जिंक के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है 2020 एंड 2019 में आ चुका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड ऑन द लिटमस पेपर। ठीक है, ये भी हम बात कर चुके थे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा टर्न रेड लिटमस पेपर एंड बेसिक इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा जो कि एक बेस होता है। ठीक है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो टर्न क्या हो जाता है ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, रेड हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, रेड मतलब एसिडिक एंड ब्लू मतलब बेसिक, याद रखिएगा आप लोग। तो क्या बनेगा H2CO3 जो कि एक क्या होता है एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन कॉपर आयरन मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी, अगर आपको वो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है तो आपको वो करना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है 2021 में आया था, व्हाई आर द फूड्स कैन कोटेड विद टिन एंड
नॉट जिंक, ठीक है। फूड कैंस जो हैं वो कोटेड होते हैं टिन के साथ, नॉट जिंक के साथ, बिकॉज टिन इज अ लेस रिएक्टिव देन जिंक। टिन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक। एंड टिन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड प्रेजेंट इन दी फूड आइटम। टिन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, जो फूड आइटम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब उसको खराब नहीं करता, ठीक है। जिंक जो है वो रिएक्ट करता है विद फूड एसिड्स एंड कंटामिनेटेड द फूड। एंड टिन की जो कोटिंग है इज सेफर फॉर फूड स्टोरेज। एंड टिन की जो कोटिंग भी है वो सेफर है फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं रिमेंबर के लिए, कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ मेटल की करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल की करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एंड विद वाटर करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल का वाटर के साथ करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। एंड बेस के साथ करेंगे तो मेटल प्लस बेस क्या हो जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। कौन करेंगे, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, लेड एंड एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, की पॉइंट्स क्या है। मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस टेस्ट करना है, बर्न विद अ पॉप साउंड। जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है तो पॉप साउंड आता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल्स अबव हाइड्रोजन रिएक्ट विद एसिड एंड मेटल्स लो हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा याद रखने, ठीक है। एक्वा रेजिया जो है वो डिसॉल्व करता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को, जबकि गोल्ड एंड प्लेटिनम को इंडिविजुअली कोई डिसॉल्व नहीं करवा पाता है, ठीक है। बट एक्वा रेजिया जो है वो डिसॉल्व करवा पाता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड एंड बेस के साथ, ठीक है। HNO3 जो है वो डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ मोस्ट मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ ही जो नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो पाती है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी वो लगे तो, ठीक है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वैल्यूएबल से कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एंड आगे आपको किस तरीके की और वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर